उसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाएँ, 11वां पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाएँ। तो क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवाएँ भी एक बहुत बड़ा रूल अदा करती है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसका रीज़न हम ये है कि जब तक व्यक्ति खुद स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बीमार है तो अपना खेत में वो ढंग से काम भी नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वही काम कर पाएगा। तो अगर आपके आसपास स्वास्थ्य की सेवाएं है, अस्पताल है, तो आप वहाँ पे जाके जल्दी से अपना उपचार करा सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अपना काम भी अच्छे से कर पाओगे फिर उसके बाद, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके आसपास ही हॉस्पिटल है तो आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे शहर में या फिर दूसरी राज्यों में भी नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे तो आपको जाना पड़ता था चंडीगढ़, आपको जाना पड़ता था दिल्ली अपने इलाज के लिए। पर जैसे एम्स हो गया, IGMC हो गया, इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग यहीं पे अपना जो है इलाज करा पा रहे हैं। उनके 20-30 हज़ार रुपये बच रहे हैं जो कि उनके वहाँ पे जाके खर्च होने वाले थे। और तीसरा ये फ़ायदा हो रहा है कि अगर वो स्थानीय जो है अस्पताल में वहीं पे इलाज करा रहे तो फ़ायदा कहीं ना कहीं राज्य को ही हो रहा है, उसका बाहर के राज्य को नहीं हो रहा है, ठीक है। और तीसरा ये कि जो हॉस्पिटल वगैरह बन रहे हैं, जैसे एम्स की बात करें जो कि बिलासपुर में है, तो वहाँ का अपना स्टाफ, नया स्टाफ बनाया गया है। तो क्या होता है कि रोज़गार भी लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा उसके आसपास आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो जो दुकानदार वगैरह है उनको भी कहीं ना कहीं रोज़गार का साधन मिल जाता है, क्योंकि लोग हॉस्पिटल वगैरह तो जाते रहते हैं। तो वहाँ से जो लोग जाते हैं, जो वहाँ पे इलाज के लिए जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सामान तो लेंगे या फिर उनके घर वाले लेंगे। तो इससे उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है जो कि वहाँ पर अपनी दुकानें रखते हैं। इसके अलावा आता है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। अगर हम सेब बेचते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मतलब उतना ज़्यादा अच्छी दाम पे नहीं मिलेगा आपको जितना कि उस सेब से बनाई हुई चीज़ें मिल सकती है। सेब से अगर हमने बना लिया जूस या फिर बना लिया जेली या फिर बना लिया सिरका, वो ज़्यादा महंगा बिकेगा उस सेब की तुलना में। तो फूड प्रोसेसिंग से भी, जो कि हिमाचल प्रदेश में होती है, उससे भी हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट होती है। कोई भी सेब वगैरह ले लिया, उसको प्रोसेस करके उसको बढ़िया बना दिया जाता है और उसको फिर बेचा जाता है बाहर के राज्यों में या फिर अपने राज्यों में। तो उससे भी हिमाचल प्रदेश अपनी ग्रोथ कर लेता है। तो फूड प्रोसेसिंग, जिसको हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, उसके कारण भी हिमाचल प्रदेश अपनी इनकम डेवलप कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारा 13 पॉइंट है मधुमक्खी पालन। तो क्या होता है, मधुमक्खी पालन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहद की मांग बढ़ रही है। इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि शहद से रिगार्डिंग बहुत सारे काम होते हैं जो कि लोगों को करना पड़ता है। उसको अरे से परे ले जाना या फिर उसकी जो भी पैकेजिंग वगैरह जो भी चीज़ होती है उसमें भी लोगों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए पॉलिनेशन में भी मधुमक्खी पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसे जहाँ पर ना आपको जैसे बसंत वाला टाइम आ गया तो फूल वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर मधुमक्खी वगैरह, तितली वगैरह या अच्छी हवा है तो ही फूल अच्छे से अंकुरित हो सकता है और उसमें अच्छा फल लग सकता है। तो उसमें मधुमक्खी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो अगर आप मधुमक्खी पालते हो तो जहाँ पर भी खेत कूद में मधुमक्खी वगैरह अच्छी हैं तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ वाले एप्पल वगैरह लगेंगे और अच्छी ग्रोथ वाले फूल वगैरह बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो इससे भी ये फ़ायदा होता है मधुमक्खी पालन से कि पॉलिनेशन भी होता है और साथ ही साथ लोगों को रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि आज जो है हमारे हनी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा 14 पॉइंट आता है मत्स्य पालन। अब मछली पालन भी बहुत ज़्यादा होता है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें गोविंद सागर या फिर पौंग डैम की, वहाँ पर मत्स्य पालन होता है। एक फ़िश होती है जिसका नाम है ट्राउट। उस फ़िश की मांग यानी विदेशों तक है। तो आप खुद सोचो कि अगर वो फ़िश विदेशों तक बेची जाती है तो जो फ़िश बेचने वाला होगा, इवन जो हिमाचल प्रदेश होगा, उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। वही फ़िश नहीं, इवन अगर हम साधारण फ़िश की भी बात करें तो वो लोग आते हैं और मछली वगैरह में खूब दिलचस्पी रखते हैं, खाते हैं उसको। तो ये बेच कर भी लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, रोज़गार अपने लिए रोज़गार का सृजन करते हैं। तो इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा 15 पॉइंट है खनन क्षेत्र, माइनिंग। अब एक लाइमस्टोन होता है, वो सीमेंट बनाने का काम करती है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट, वो क्या करते हैं, वो लाइमस्टोन लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो उनको टैक्स वगैरह भी देते हैं और लोगों को इससे रोज़गार वगैरह भी मिलता है, क्योंकि लाइमस्टोन वगैरह निकालना है तो खनन क्षेत्र में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। परंतु इससे क्या होता है, पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं। जितना ज़्यादा खनन होगा उतना ज़्यादा पहाड़ कमज़ोर होता चल जाएगा। इससे अंबुजा सीमेंट वगैरह हमारे को टैक्स तो दे देते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे को, अगर हम देखें प्राकृतिक रूप से, कहीं बहुत ज़्यादा घाटा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें IT क्षेत्र या फिर सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करती है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जैसे कि आज हमारे को पता है कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, घर से ही काम करो, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, IT क्षेत्र की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। तो यहाँ पे अगर कोई IT सेक्टर खोल दिया जाए तो क्या होगा, लोग वहाँ पे जॉब हासिल करेंगे। और जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं बाहर जाते थे दूसरी जगह पर जॉब के लिए IT सेक्टर से रिगार्डिंग, तो वो जॉब उनको यहीं पर मिल जाएगी, उससे उनको रोज़गार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जो है यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है और जो कंपनी है वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रही है।
तो आईटी सेक्टर जितना ज़्यादा हो सके हिमाचल प्रदेश में, जितना ज़्यादा खुलेगा उतना ज़्यादा इसका विकास होगा। तो आईटी सेक्टर यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी भी हिमाचल प्रदेश में इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बड़ा जो है इसमें रोल अदा कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी ब्रेन ड्रेन रुक रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब कि यहाँ के जो कुशल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे उनको सुविधा मिल रही है आईटी सेक्टर की। तो बाहर क्यों जाएंगे? नहीं तो पहले वो लोग बाहर चले जाते थे, तो उससे क्या नुकसान होता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है एक तो यहाँ का जो युवा पढ़ लिख कर बाहर चला गया वहीं पे कमाएगा, उसी राज्य को फ़ायदा होगा। दूसरा यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कमज़ोरी देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे फिर उतना होंगे नहीं, और मेंटली भी आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। और अगर आपको बात करूँ आर्थिक अर्थव्यवस्था तो होगी क्योंकि वहाँ पे जाके वो बच्चा कमा रहा है और उसी राज्य का विकास हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो आता है धार्मिक पर्यटन। जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया था, पर्यटन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है धार्मिक पर्यटन, क्योंकि लोग, भारत के लोग ही आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा धार्मिक। तो इसलिए लोग आते हैं। ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, हमारे मणिकर्ण हो गया, बैजनाथ हो गया, नैना देवी हो गया, यहाँ पे आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। इवन नवरात्रों के टाइम तो यहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग आते हैं, और इसका फ़ायदा वहाँ के आसपास के दुकानों को और उस ज़िले को, इवन उस राज्य को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लास्ट उसके बाद आता है हमारा 18th ऑफ सीज़न सब्जियाँ। ऑफ सीज़न सब्जी यानी कि जैसे हमारे को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो वेदर है बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे आपको ऑफ सीज़न सब्जियाँ देखने को मिलेगी। जो सब्जियाँ उस टाइम भारत में नहीं उग रही है वो वाली सब्जी यहाँ पे उग जाएगी। जैसे टमाटर हो गया हमारा, जैसे टमाटर हो गया, मटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, फूल गोभी होगी, ये हमारे ऑफ सीज़न देखने को मिल जाएगी। ठंड के टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जब इसको बेचेंगे तो उनको अच्छा दाम मिलेगा क्योंकि ये बाकी में तो है नहीं, तो यहाँ पे है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इसका भी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा निर्यात की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्यात होती है। जैसे कि हमारी सेब हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, फार्मा दवाइयाँ हो गई, जैसे बद्दी की जो बहुत सारी दवाइयाँ होती है वो बाहर बेची जाती हैं। और इसके अलावा हस्तशिल्प यानी कि जो हमारी चंबा का रुमाल हो गया, कांगड़ की पेंटिंग होगी, वो यहीं तक सीमित नहीं है, वो बल्कि विदेशों तक बेची जाती है। उससे क्या होता है, हमारी इनकम में ग्रोथ होती है, और उस जो भी उन चीज़ों को बेच रहा है उसका भी फ़ायदा होता है और हिमाचल प्रदेश का भी फ़ायदा होता है। तो निर्यात पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से होती है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अलावा एसएचजी स्वयं सहायता समूह क्या होता है कि 20-30 महिलाएं इकट्ठी हो जाएगी और वो बैंक से लोन लेगी और कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लेगी। जैसे कि मशीनें वगैरह उन्होंने ले ली उस लोन से, और सिलाई का काम शुरू कर लिया। उससे क्या होगा कि वो महिलाएं रोज़गार प्राप्त कर लेगी और अपना विकास तो करेगी ही करेगी, उससे उस राज्य का विकास भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये स्वयं सहायता समूह SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो ये हुई पूरे के पूरे हमारे 20 पॉइंट हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जिसको कि मैं अगर आपको एक एक तरह से समझाऊँ, मतलब बताऊँ एक दो पॉइंट के नाम ताकि आप इसको लिख सको। तो उनमें है कृषि, बागवानी, जल विद्युत ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक विकास, पशुपालन, हस्तशिल्प और हथकरघा, वन संपदा, बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, खनन क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, धार्मिक पर्यटन, ऑफ सीजन सब्जियां, स्वयं सहायता समूह और निर्यात। तो ये है 20 पॉइंट। आई थिंक आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ और समझना होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और अगर आपने कोई सुझाव देने होंगे तो वो भी दे सकते हैं। निष्कर्ष के साथ मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश की जो इकॉनमी है वो प्रकृति के कारण ही चल रही है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को भी अपना जो है आधार बनाना चाहिए। यानी कि हम सिर्फ डेवलपमेंट के चक्कर में ना रहे, बल्कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए कि डेवलपमेंट तो हो ही हो परंतु हमारी प्रकृति को कोई नुकसान भी ना हो, तभी उस डेवलपमेंट का फ़ायदा है। क्योंकि अगर एक तरफ हम डेवलपमेंट का ही सोच रहे हैं पर प्रकृति का नुकसान हो रहा है, तो बाद में वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान भी होगा, जो कि हमें 2-3 सालों में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमें अपनी जो है डेवलपमेंट के साथ साथ प्रकृति का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट है वो प्रकृति के कारण ही हो रही है। तो इतना ही था आज के टॉपिक में। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।